हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज साथियों मंडे है और साथियों मंडे से नए जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और साथियों आज देखिए 5 जून, और 5 जून का करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे साथियों। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग पूरा मन लगा के ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स तैयार करते रहिए डेली के डेली, ठीक है। देखिए नोट्स बनाएंगे तभी आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते चलिए आप लोग, शॉर्ट नोट आप लोग जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र क्या है हमारा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डोज है। यूरोपीय यूनियन के बारे में आज देखते हैं प्यारे साथियों। यूरोपीय यूनियन आखिर क्या है ये, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आप देखेंगे कि प्रश्न कई बार पूछ लेता है, ठीक है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन हिंदी में सबसे पहला पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य देश हैं साथियों। 27 मेंबर्स हैं वर्तमान में। 27 सदस्य राज्यों के एक राजनीतिक और एक आर्थिक संघ है ये। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो जो सदस्य देश उनके बीच शांति, सहयोग, आर्थिक स्थिति और स्थिरता, ये सब जो है समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी साथियों यूरोपीय यूनियन की? 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, कौन कौन से कंट्री थी? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। और यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? चार्ल्स मिशेल हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रसेल्स, बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर जो है साथियों इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन के बारे में ये फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं आज का हमारा मंडे मोटिवेशन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होने देता। ये आप लोग बहुत अच्छे से ये लोग बात आप लोग समझते होंगे कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे साथियों, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हार्ड वर्क अगर आप करेंगे साथियों, ये तय मान लीजिए 100% कि सफलता एक दिन आपके कदमों के नीचे 100% होगी। निराश बिल्कुल मत होइए साथियों। आप लोग तैयारी के दौरान ऐसा समय आता है साथियों जब हमको लगता है कब तक तैयारी करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, रेगुलर 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को सफलता एक दिन 110% मिलेगी साथियों। भरोसा रखिए खुद के ऊपर, जरूर जॉब मिलेगी, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं आज की प्लेलिस्ट में क्या क्या खास होने वाला है, क्या हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट परीक्षा मंत्र में हमने देख लिया। फिर टॉप 5 न्यूज हेडलाइन, नेक्स्ट आपका आएगा टॉप 10 करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्या आप जानते हैं मैं साथियों, आज मैं आपको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, अभी हाल ही में मिला था। इसके अलावा फिर आपका आएगा पुराना खजाना करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपको रिवाइज कराऊंगा। फटाफट करंट अफेयर्स, सॉरी पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियुक्तियां हुई है साथियों अभी हाल ही में पिछले 4-5 महीनों को मैं फटाफट से आपको कवर करा दूंगा। और फटाफट करंट अफेयर्स में आपका करंट अफेयर्स रिवाइज करा देता हूं। चर्चा में देखेंगे पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है भारत ने, तो हम वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर ब्रह्मास्त्र जीके में आज मैं आपको जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलते चलते जीके ट्रिक में अकबर के नवरत्न जो हैं एग्जाम में पूछा तो उनकी याद करने की एक शानदार ट्रिक बता दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ऑलराउंडर रिवीजन, प्रतियोगिता, कुछ प्रतियोगिता, कमेंट सेक्शन। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला। टीसीएस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक नियुक्त किया गया साथियों। और नेक्स्ट है दोस्तों, मृत्युंजय महापात्र बने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए उपाध्यक्ष, ठीक है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। चलिए आ गया है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष साथियों 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है, इसका देखिए तो यह जो है साथियों इसका उद्देश्य क्या रहता है, क्यों मनाया जाता है? साइकिल को परिवहन के एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी साधन के रूप में मान्यता देता है, ठीक है। तो आप लोग भी साइकिलिंग जरूर किया करिए, आपके मेंटल फिजिकल सभी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मॉर्निंग में साथियों 10 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन रिफ्रेश रहेगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज भी सभी को, जितने भी
हमारे साथ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज जरूर सुबह करनी चाहिए, योगा करना चाहिए आपको, या फिर आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। साइकिलिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है साथियों, यहाँ पर चर्चा हो रही तो मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं साइकिलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एक्सरसाइज नॉर्मल में कर लेता हूँ, लेकिन साइकिलिंग भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो विश्व साइकिल दिवस की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी। और देखिए साथियों, विश्व साइकिल दिवस का इतिहास है, इसको आपको बता दें कि इसका जो आविष्कार है साथियों साइकिल का, कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा जो है किया गया था। और ठीक है साथियों, 3 जून को साथियों विश्व साइकिल दिवस की जो है स्थापना की गई थी। 3 जून को जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 2018 में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, चलिए चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है साथियों दिवस और थीम। 28 मई को साथियों महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देखिए क्या थी? हमारी आवाजें, हमारा कार्य, हमारी मांग, महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को भी कायम रखें। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। थीम है दिखाना है कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को काम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है? यानी कि साथियों ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है दिया गया है किस राज्य के? तो आंध्र प्रदेश के साथियों अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जो है दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने साथियों संगठन कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जो है अपेडा द्वारा जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। ये जो APEDA है साथियों, ठीक है, यानी कि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। यह ताजी सब्जियां फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 13 फरवरी 1986 को, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश की साथियों अराकू कॉफी, वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है साथियों। राज्यपाल पूछे एग्जाम में तो अब्दुल नजीर हैं। CM है YS जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीट है साथियों, राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया फेवरेट टॉपिक, क्या आप जानते हैं? साथियों इस टॉपिक में मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं। आज हम क्या देखने वाले हैं पहले से, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 जो भी हाल ही में दिया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया साथियों, तो आपको लगाना है द कश्मीर फाइल्स। नोट कर लीजिए, डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री जो थे। ठीक है, और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर दिया गया अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल्स के लिए। ठीक है, और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया साथियों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में साथियों रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया साथियों आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग इसको देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया RRR को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्टर SS राजामौली। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ये भी आ सकता है आपको। ठीक है, बाकी जितना मैंने टिक किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड की लिस्ट में कौन सबसे टॉप पर है? भारत का सबसे जो वैल्यूएबल ब्रांड है साथियों, उस लिस्ट में सबसे टॉप पर जो है साथियों TCS है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है साथियों वह टॉप पर है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया साथियों TCS जो है साथियों भारत की सबसे बड़ी जो है IT कंपनी है ये। ठीक है, भारत सबसे मूल्यवान ब्रांड भी बन गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की अपनी सूची में सबसे ऊपर है। और ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो TCS है। ठीक है, चलिए और देखिए साथियों TCS की स्थापना हुई थी 1968 में। संस्थापक JRD टाटा जी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। MD और CEO के कृतिवासन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो हमने दोनों कंपनी के बारे में पूरा डिटेल देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का साथियों जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों जनार्दन प्रसाद को साथियों GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का GSI का नया डायरेक्ट DG बन गए हैं साथियों, जनार्दन प्रसाद बन गए हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए ये जनार्दन प्रसाद जी, ठीक है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों, डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। तो जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए जनार्दन प्रसाद, जीएसआई जनार्दन प्रसाद, ठीक है। ये जो जीएसआई है साथियों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में 4 मार्च को, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर तो साथियों फेवरेट है, कई एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है। और इसके नए महानिदेशक बन गए जनार्दन प्रसाद, किसका स्थान लिए, डॉक्टर एस राजू का, ठीक है। चलिए नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है, टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। नौसेना का नया उपप्रमुख बनाया गया संजय सिंह को। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं साथियों, अजय मोहंती। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए, एस एस दुबे। यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए साथियों, आयुष्मान खुराना बन गए, कौन, आयुष्मान खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नासा ने एक नए चांद की खोज कर ली है, उसका क्या नाम हो गया साथियों, अर्ध चंद्रमा, यानी क्वाशी मून जो है रखा गया, अर्ध चंद्रमा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में अब 2 चांद जो है हो जाएंगे, नया जो है चांद मिला है, इसका खुलासा किया गया नासा में, ठीक है। इस नए चांद को नासा ने क्वासी मून यानी अर्ध चंद्रमा का नाम दिया है। इसकी क्या खासियत ये है साथियों कि इसमें पृथ्वी और सूर्य दोनों का ही चक्कर लगाता है ये, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य दोनों का ही चक्कर लगाता है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। नासा के बारे में देखते हैं, सबसे पहले नासा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। की स्थापना हुई थी साथियों 1958 में 29 जुलाई को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके प्रमुख है बिल नेल्सन। नासा का फुल फॉर्म पूछ लेता है और स्थापना और हेडक्वार्टर, तो आपको इतनी चीजें जो है पता होनी चाहिए एग्जाम अकॉर्डिंग। अब आपका आ गया पुराना खजाना करंट अफेयर्स, आपका फेवरेट टॉपिक। पुराना खजाना करंट अफेयर्स में देखते हैं साथियों, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई थी साथियों जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना अभी, चलिए शिवसेना के नए प्रमुख बन गए एकनाथ शिंदे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी नियुक्तियां में कवर कर। यूट्यूब के नए सीईओ बन गए नील मोहन साथियों, ठीक है। और नीति आयोग के नए सीईओ बन गए वी आर सुब्रमण्यम। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ बने सुरेंद्र चावला। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने पेट्रो पावेल। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, हमारा न्यूजीलैंड के नए पीएम हाल ही में कौन बने हैं, क्रिस हिपकिंस। वायुसेना के उपप्रमुख कौन बने हैं, अमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए, दिलीप टर्की। एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बन गए हंसराज गंगाराम अहीर। इजराइल के नए पीएम बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। और केनरा बैंक के नए सीईओ एमडी बने हैं के सत्यनारायण राजू, ठीक है साथियों। तो ये देखिए पुराना खजाना में आज हमने हाल ही में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों, हाल ही में कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का नया उपाध्यक्ष बनाए गए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए उपाध्यक्ष बन गए साथियों मृत्युंजय महापात्र, ठीक है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए जो वाइस प्रेसिडेंट बने साथियों मृत्युंजय महापात्र बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए साथियों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को जो है तीसरा उपाध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के महानिदेशक थे, अब जो है ये भी चेंज हो गए हैं, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। तो WMO में देखिए एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अन्य नियुक्तियों की बात करें तो अर्जेंटीना के सेलेस्टे साउलो को संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, जिनमें अब्दुल अल मंदौस को अध्यक्ष और मृत्युंजय महापात्र, योन मोरन और डोडा कनोटे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो साथियों अध्यक्ष की बात की जाए तो अब्दुल अल मंदौस जो है ये बनाए गए हैं। और संगठन की इसमें पहली महिला महासचिव कौन बनी है, सेलेस्ट साउलो। तो विश्व मौसम संगठन के बारे में साथियों वेरी इंपॉर्टेंट ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार हो गए। देखिए जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं जेरार्ड एड्रियन। कौन है, जेरार्ड एड्रियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोप लीग का खिताब जीत लिया है। तो यूरोप लीग का खिताब किसने जीत लिया है साथियों, ये जीत लिया है
सर्बिया ने, ठीक है। चलिए, तो साथियों देखिए यहाँ पर सेविया ने फाइनल में जो है रोमा को पेनाल्टी शूट आउट में 4-1 से हराकर 7वीं बार यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है। यूरोपा लीग एक वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका आयोजन जो है यूईएफए द्वारा योग्य यूरोपीय फुटबॉल क्लब्स के बीच करवाया जाता है। इसका आयोजन जो 1971 से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को सर्वाधिक बार स्पेनिश क्लब सेविया ने जीता है साथियों, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ईरानी कप 2023 कौन जीता है? शेष भारत। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता है साथियों? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के नंबर 1 जेवलिन खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता मुंबई इंडियंस बनी है, ठीक है। अब आ गया फटाफट करंट अफेयर्स, देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सीबीआई के नए निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? प्रवीण सूद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को। लाहौर में जो है BFME चैंपियनशिप में गोल्ड कौन जीता? सुमित मुखर्जी। मुंबई में तटीय सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? छत्रपति संभाजी महाराज। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर शुरू हुई? मुंबई के अंदर। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजन किया जाएगा? इंडोनेशिया। और हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वुपल्ला प्रणीत। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ढाका में। कौन 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं? शेरपा। हाल ही में दूसरा G20 संस्कृत समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ओडिशा के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? केप टाउन में साथियों। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई केप टाउन के अंदर, ठीक है। ये देखिए फोटो में आप लोग, ठीक है। तो ब्रिक्स देशों ने साथियों दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी जो है केप टाउन में 1 जून को विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू की। इसमें जयशंकर ने जो है भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स के बारे में अगर बात की जाए साथियों, तो इसका फुल फॉर्म ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है, देखिए BRICS, ठीक है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक शब्द का गढ़ा था दक्षिण अफ्रीका के बिना। फिर बाद में जो है 2010 में इस सूची में साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। चलिए, प्रमुख शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में। नाटो सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में। G7 सम्मेलन 2023 जापान में। G20 सम्मेलन 2023 भारत में। अगला है, हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग कहाँ शुरू होगी? ये होगी साथियों जयपुर के अंदर। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग कहाँ शुरू होगी? जयपुर के अंदर होगी, ठीक है। चलिए, तो ये 8 जून से जयपुर में होने जा रहा है साथियों, ठीक है। और आपको बता दें कि जयपुर में राजस्थान पैट्रियट्स, जिसका घरेलू आधार जयपुर शहर है, उद्घाटन सत्र की भी मेजबानी करेगा। आज चर्चा में हम देखेंगे साथियों पुरुषों का हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जो है साथियों अभी हाल ही में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1988 में एशियाई हॉकी महासंघ, और आयोजन जो है सलाला ओमान में हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को इसमें 2-1 से हरा दिया है पुरुषों की हॉकी जूनियर एशिया कप में, ठीक है। अंगदवीर सिंह और अरिजीत सिंह हुंदल ने भारत की ओर से गोल किए। भारत ने चौथी बार जो है खिताब जीता है। भारत सबसे ज्यादा बार जूनियर हॉकी एशिया जीतने वाली टीम जो है बन गई है साथियों, ठीक है। चौथी बार जीत लिया है। देखिए साथियों, भारत जो है इसमें 2004, 2008, 2015 और 2023 में जो जीत लिया है, ठीक है। पाकिस्तान जो है इसमें 1987, 92, 96 में जीता है। साउथ कोरिया 2020 में, मलेशिया 2012 में। देखिए, जूनियर एशिया कप का ये कौन सा सीजन था? 9वां सीजन था। और भारत जो है साथियों 6ठी बार टूर्नामेंट का फाइनल था ये। पाकिस्तान के लिए बसरत अली ने गोल किया। भारत ने अपना आखिरी बार 2015 में जूनियर हॉकी एशिया कप जीता था, ठीक है। अब 2023 में देखिए 4 टाइटल भारत ने सर्वाधिक बार जीत लिया है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरुषों की हॉकी जूनियर एशिया कप कहां पर हुआ? ओमान के अंदर हुआ। सलालाह ओमान के अंदर हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता, इसलिए काफी चर्चा में आपके आगामी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तेलंगाना के अंदर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है बनेगा। कहां पर? तेलंगाना के अंदर जो है बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो 3D जो ये प्रिंटेड टेम्पल है साथियों 3 भाग की संरचना से शहर के स्थित अफसुजा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, ठीक है। इस परियोजना के लिए 3D प्रिंटेड निर्माण कंपनी सिंपली फोर्ज क्रिएशंस के साथ समझौता किया है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। सीएम के चंद्रशेखरन। राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 17 सीट है। देखिए, ब्रह्मास्त्र जीके में आज हम देखने वाले हैं कि हाल ही में
जो है 13 राज्यों में नए राज्यपाल चेंज हुए थे साथियों, वो पूरा रिवाइज करा देता हूँ आपको। लद्दाख के बने हैं बीडी मिश्रा जी, महाराष्ट्र के रमेश बैस, बिहार के राजेंद्र अर्लेकर और मणिपुर के अनसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के बीवी हरिचंदन है, आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नजीर, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य और अरुणाचल प्रदेश के हैं साथियों देखिए केटी परनाइक, और मेघालय के हैं पी चौहान साथियों, और गुलाब चंद कटारिया असम के हैं, नागालैंड के एल गणेशन, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ल। तो ये आपके फटाफट एक सरसरी निगाह में मैंने जो है रिवाइज करा दिया है साथियों। चलिए ऑलराउंडर रिवीजन देख लेते हैं। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। यूको बैंक के नए एमडी/सीईओ कौन बने? अश्विनी कुमार। पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 जो है किसको नामित किया गया? इतिहाद एयरवेज को। हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप कौन जीता? भारत। सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और अमरेंद्र प्रकाश। किसने वायुसेना प्रभारी प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला? राजेश कुमार। अर्जेंटीना की विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव बनी सेलेस्ट साउलो। लताविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं एडगर्स रिंकेविस। कौन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख बनी? परमिंदर चोपड़ा। और एमआरपीएल के एमडी के रूप में कौन कार्यभार संभाले? संजय वर्मा। अब आपका देखते हैं चलते चलते हंसी मजाक में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक अकबर के शासनकाल की नवरत्न की। इसकी याद करने की एक ट्रिक है साथियों, एग्जाम में पूछ लेता है। ट्रिक क्या है देखिए, इसकी ट्रिक है बैट बैट एमडीएच, ये ट्रिक है। इससे आपको जो है अकबर के शासनकाल के नवरत्न जो है साथियों वो मिनटों में याद हो जाएंगे। देखिए बैट, बी से बीरबल, ए से अब्दुल फजल, टी से तानसेन, फिर आ गया बैट तो भगवान दास, ए से आके अब्दुल रहीम खान खाना, टी से टोडरमल, फिर आगे एमडीएच मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा, डी से, और एस से हो जाएगा हकीम हुक्काम। ठीक है, चलिए तो ये देखिए बैट बैट एमडीएच पूरी 9 चीजें आपको 9 जो है रत्न याद हो गए शासन अकबर के शासन काल के। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्विज प्रतियोगिता है साथियों, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बताइए दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से। चलिए इसका आंसर बताइए, वीडियो रोक करके बताइएगा, इसका आंसर बताइए। चलिए अब देखते हैं आज का साथियों कमेंट सेक्शन क्या है। मिस सक्सेना सर को सपोर्ट करो फ्रेंड, सर से 2 साल से जुड़ी हूँ, पहले सर का चैनल अच्छा चलता था, अब सर की इसकी ग्रोथ जो है कम हो गई। सर बहुत मेहनती हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इनको सपोर्ट करो। तो थैंक यू सो मच मिस सक्सेना। देखिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए। देखिए अगला क्या कमेंट है, प्रीति कुमारी, बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर, और वेरी गुड मॉर्निंग गुरुदेव, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो, लव यू सर। लव यू टू सभी को, कुलदीप कुमार, रवि कुमार, प्रीति कुमारी देखिए, और मिस सक्सेना, सभी को साथियों बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का प्यार देख के साथियों इसीलिए मैं डेली जो है फुल एनर्जी के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूं बहुत ज़बरदस्त, और ऐसी आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करता रहूंगा। बस आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाए जल्दी से जल्दी। मैं कोशिश यही करता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आऊं, बेहतर से बेहतर, कम टाइम में सबसे बेस्ट। कैसा लगा क्लास बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा साथियों को आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर साथियों, बाय बाय।